नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीके क्रिएटर्स में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बेटे ने दिया माँ को धोखा। बेटे ने अमेरिका से अपनी माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ, आप ठीक हो? माँ ने कहा मैं ठीक हूँ बेटा, ये बताओ कि तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं तुम्हें लेने अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। माँ ने कहा क्या बेटा? रवि ने कहा हाँ माँ, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। आपकी बहू कह रही है माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ गांव में वह अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। तभी माँ की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। बेटे और बहू का प्यार अब उसके नस नस में दौड़ने लगा। तब रवि ने कहा तुम सुन रही हो ना माँ? तभी जीवन के 65 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू के आंसू पोंछे और अपने बेटे से कहा हाँ रवि बेटा, मैं सुन रही हूँ। तब उसके बेटे ने कहा माँ, मैं अब फ़ोन रखता हूँ और तुम तैयार रहना, मैं अगले हफ्ते ही इंडिया आ रहा हूँ। तभी रवि की माँ सावित्री ने पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी कि अगले हफ्ते मेरा बेटा रवि आएगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका लेकर जाएगा। तभी गांव के कुछ लोग खुश होकर सोचते हैं कि चलो बेचारी सावित्री के पति को गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, अब कम से कम उसका बुढ़ापा तो बेटे के साथ अमेरिका में सुख शांति से गुजर जाएगा। रवि अकेला ही गांव में आया था। आते ही उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस अमेरिका जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से भी लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से अपने इस मकान को बेचने की बात करता हूँ। माँ ने पूछा मकान को बेचने की क्या ज़रूरत है बेटा? रवि ने कहा माँ, हमारे अमेरिका जाने के बाद इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। मकान बेचने की बात से ही बूढ़ी माँ की आंखों ने मकान के कोने कोने ऐसे देखने शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं उसका क्या छूटने जा रहा है। तभी रवि ने उस मकान को जल्दी से बेच ही दिया। मकान तो छोटा ही था, मगर मकान के आसपास की ज़मीन बहुत बड़ी थी, इसलिए उस घर के ज़्यादा पैसे मिल गए। तभी रवि की माँ ने पूछा कि बेटा, अपना मकान कितने का बिका? तब रवि कहता है अरे माँ, तू पैसों के बारे में जानकर क्या करेगी? तू तो फटाफट अमेरिका चलने की तैयारी कर। तभी जल्दी से रवि की माँ अपनी ज़रूरत का सामान बांध कर जल्दी से तैयार हो जाती है। रवि फटाफट एयरपोर्ट के लिए एक गाड़ी बुक कर लेता है और गाड़ी में बैठकर दोनों माँ बेटे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि अपनी माँ को एक बेंच पर बिठाकर ये कहता है कि माँ, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारी अमेरिका जाने का वीज़ा और टिकट बनवा कर लाता हूँ। रवि की माँ सावित्री कहती है ठीक है बेटा, तुम जल्दी आना। रवि ये कहकर चला जाता है कि मैं अभी आया माँ। अब रवि की माँ को बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, मगर वो अभी तक नहीं आया। और अब रवि की माँ सावित्री बाहर बैठी हुई बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर बूढ़ी आंखें उसी दरवाजे पर अपनी आंखें गड़ाए बैठी थी। मगर अब तो अंधेरा हो चुका था और एयरपोर्ट के बाहर लोगों का आना जाना भी कम हो गया था। तभी एयरपोर्ट से एक कर्मचारी बाहर निकलता है और रवि की माँ सावित्री से पूछता है कि आप यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रही हैं? तभी रवि की माँ उस आदमी से ये कहती है कि मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया है क्योंकि वो मुझे अमेरिका लेकर जाएगा। तभी वो आदमी कहता है लेकिन माँ जी, अंदर तो अमेरिका जाने वाला कोई भी पैसेंजर नहीं है और अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। ये सुनते ही सावित्री को बहुत चिंता होने लगी। कर्मचारी पूछता है कि माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? सावित्री ने कहा मेरे बेटे का नाम रवि है। तभी कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला कि माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। ये सुनते ही रवि की माँ सावित्री बहुत ज़्यादा घबरा गई। तभी बूढ़ी सावित्री के हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आंखों के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। माँ का रोम रोम कांप उठा। रोती हुई किसी तरह सावित्री घर पहुंची, जो घर अब बिक चुका था। और रात में वो घर के बाहर चबूतरे पर बैठी ही थी कि वहाँ जिसने उसका मकान खरीदा था वो वहाँ पर आ गया। दयालु मकान मालिक ने उसकी दर्द भरी बातें सुनते ही उसको कहा कि माँ जी, आप अंदर कमरे में सो जाओ। मगर बूढ़ी सावित्री ने कहा नहीं,
मैं यहाँ चबूतरे पर ही सो जाऊंगी और ये मेरे कुछ पैसे बेटा तुम रख लो, ये मुझे सुबह दे देना। तभी मकान मालिक वो पैसे लेकर अंदर चला गया और फिर वो बूढ़ी सावित्री अपने मकान की तरफ देखती हुई रोने लगी और फिर भगवान से ये प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरा बेटा रवि और मेरी बहू दोनों ही हमेशा खुश रहें और रात में ही न जाने रवि की माँ की कब मृत्यु हो गई। तब सुबह मकान मालिक ने ही बूढ़ी सावित्री का अंतिम संस्कार किया। तभी वो मकान मालिक सोचने लगा कि हे भगवान, बूढ़ी सावित्री कितनी अच्छी थी, खुद के अंतिम संस्कार के पैसे भी रात को मुझे दे गई। तो दोस्तों, रवि ने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा धोखा किया, फिर भी उसकी माँ ने भगवान से यही कहा कि मेरे बेटे बहू हमेशा खुश रहें, और ये कहकर वो भगवान को प्यारी हो गई। आंखों से आंसू आने लग गए दोस्तों। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना दोस्तों, मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।